अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2022। क्वेश्चन, आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? दूरदर्शी दोष वाला व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? तो आंख के अंदर एक लेंस होता है जिसको नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बदलने की जो क्षमता है वह उस आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। आगे कह रहा है कि दूरदर्शी दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। अर्थात 150 सेंटीमीटर पर उसको क्या हो जाता है? दिख जाता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? v बराबर माइनस के 150 सेंटीमीटर। चाहे आपके पास निकटदर्शी हो दोष हो या दूरदर्शी दोष हो, दोनों में u तथा v की वैल्यू माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। ठीक है, v बराबर माइनस के 150 सेंटीमीटर। वह 25 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो वह किस प्रकार के कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करेगा? तो सूत्र है 1/f = 1/v माइनस 1/u। अर्थात 1/v की वैल्यू 150 माइनस 1/माइनस के 25 सेंटीमीटर u की वैल्यू। ये एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम होगा 150, ये 1 माइनस के प्लस 25 का 150, तो 6 बार, और यहाँ बचेगा 5/150। तो 1/f = 5/150 काटेंगे तो ये आएगा 30। अर्थात 1/f = 1/30, और ये फोकस दूरी आपकी आई प्लस 30 सेंटीमीटर। अतः उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है
उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। तो ये कह रहा है कि अपवर्तित दूरदर्शी, अर्थात आपको दूरदर्शी का मतलब है कि हमें दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक ऐसा दूरदर्शी बनाना है, उपकरण बनाना है जो हम अनंत पर रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दोनों लेंस उत्तल ही होते हैं। जिधर वस्तु होती है उधर बड़े द्वारक वाला लेंस और जिधर आंख होती है उसे छोटे द्वारक का लेंस उपयोग करते हैं। जिन दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष होती है वो समान होती है, एक ही होती है। इसकी जो बड़े द्वारक का लेंस होता है उसको अभी दृश्यक लेंस और छोटे द्वारक वाले को नेत्रिका लेंस कहते हैं। जब अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है तो उससे चलने वाली केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधी निकल जाती है और दूसरी किरण लेंस से अपवर्तित होकर और वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है और जहाँ पर ये कट करते हैं वहाँ एक प्रतिबिंब बनाते हैं और वो प्रतिबिंब फोकस FO पर बनता है। अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस FE होता है। यह प्रतिबिंब फोकस से अंदर जाके बनता है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर प्रथम द्वितीय फोकस से होकर बाहर निकलती हैं जो FE होता है। क्या होता है? FE होता है। और एक केंद्र से होकर निकलती है। किससे होकर निकलती है? केंद्र से। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है और जहाँ ये दोनों कट करते हैं तो वहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है A डबल डैश B डबल डैश। ये A डैश और ये V डैश। तो ये दूरदर्शी अभिदृश्यक लेंस का किरण आरेख है। यदि दूरदर्शक के अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 तथा 5 सेंटीमीटर हो तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि अभिदृश्यक का मतलब F0 लेंस की फोकस दूरी वो है 250 सेंटीमीटर और FE की ये है 5 सेंटीमीटर। अब जो छोटे है वो छोटे द्वारक का है इसलिए IE से प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें पूछा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता
m बराबर f0 अपॉन fe। तो f0 250, ये 5 काटेंगे तो बनता है, क्योंकि फोकस दूरी क्या होगी किसकी, तो लेंस की, ये होगी हमारे पास, सूत्र में यहाँ माइनस होता है, तो जब काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर। आगे और पूछा है नेत्रिका एवं अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी। तो नेत्रिका तथा अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी, आपको पता है अभिदर्शक लेंस ये है और नेत्रिका ये है। यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं कि ये जो फोकस दूरी है वो अभिदर्शक है, और उसके बाद जो हमारी एफ आई है वो यहाँ से यहाँ तक की है, जिसकी फोकस दूरी हमारे पास एफ ई होगी, क्योंकि ये हमारे फोकस पर ही है। तो यहाँ टोटल बनता है एफ ई प्लस F0। तो ये 250 प्लस 5 टोटल बैठेगा 255 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इसे हल करते हैं। तो समतल उत्तल लेंस का जो व्यास है अर्थात डी, वो है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और मोटाई टी इक्वल टू 3 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में क्या कर लेना है, चेंज करेंगे। तो 3 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हुआ, और 3 × 10⁻³ अर्थात मिली को हमने चेंज कर लिया मीटर में, अब मीटर को चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, किसकी? समतल उत्तल लेंस के व्यास की। जो त्रिज्या है r बराबर, वो क्या होगा, d² / 2t। तो d है 6 × 6, 2 × 0.3, पॉइंट हटाएंगे 0, 3 दूनी 6, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर होगा। जो इसकी त्रिज्या है वो आती है कितनी? 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में दिया हुआ है लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल तो वो है v बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और n इक्वल टू, ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला होता है c/v। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸। 10⁸ से कट जाएगा 1.5, क्या आ जाएगा? इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अब फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे? समतल
उत्तल लेंस की फोकस दूरी अर्थात 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f n की वैल्यू 1.5 माइनस 1। हम जानते हैं कि समतल उत्तल लेंस जो बनता है वो इस तरीके से होता है। तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी r1 वो इन्फिनिटी और r2 जो होगी वो हमने निकाली है -60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे 60। तो ये बटा 0.5 गुना 1/60 0 और ये कटेगा 12 5 से 5 एकम 5 5 10 1/20 अर्थात 1/f। तो फोकस दूरी निकल के आती है कितनी? f बराबर 120 सेंटीमीटर। तो इसकी इतनी फोकस दूरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का। तो ये होगा AN G बराबर 3/2। जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 4/3। एक द्वि उत्तल लेंस वक्रता त्रिज्या वाला। तो द्वि उत्तल लेंस है R1 पॉजिटिव प्लस के 20 सेंटीमीटर होता है और 30 R2 बराबर ये -30 सेंटीमीटर के साथ लिया जाएगा। क्योंकि जो हमारा द्वि उत्तल लेंस होता है वो इस तरीके से होता है, इसका गोला इधर की तरफ कंप्लीट होगा और इसका इधर की तरफ। तो सेकंड वाला जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या इधर जाएगी R2 और इसकी त्रिज्या इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या ये पॉजिटिव होगी, ये R1 होगा और ये R2 होगा। ठीक है। अभी कह रहा है कि इस लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 वायु में, फिर किसमें? वायु में, फिर जल में ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो 1/f इक्वल टू एयर में। तो फॉर्मूला है ANG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये है हमारे पास 3/2 माइनस 1 और ये 1/20 माइनस और माइनस सूत्र में है 1/30। दो एकम तो घटाएंगे तो माइनस के 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60, यहाँ 3 और इसमें 2। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 5/60। 12 पंजे 60 होते हैं और ये हो जाएगा 1/24 अर्थात FA बराबर 24 सेंटीमीटर। इतनी फोकस दूरी होगी। अब पूछा है जल में। तो जल में ज्ञात करने के लिए 1/FW। तो अपवर्तनांक होगा WNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसे लिखा जा सकता ANG/ANW माइनस के 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या होने वाला है भाई? ANG 3/2
WN G माइनस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 30। ये 3 सबसे ऊपर, ये 4, तो 9/8 माइनस के 1, इसकी गुना सबसे ऊपर और इसकी गुना यहाँ, तो 1/20 प्लस 1/30 एल, तो 1/8 एलसीएम लिया 60, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो जाएगा 1/8 और 5/60, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, अर्थात होकर दूरी आ जाएगी FW बराबर 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक कैसा लेंस है? उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संयुक्त लेंस है, संपर्क में रखे हैं। संपर्क का मतलब टच है, तो वहाँ सूत्र होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, और ये 1/f = 1/v माइनस 1/u, ये 1 और ये 2, दोनों को बराबर रखेंगे तो 1/b माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2, और यहाँ हमारे पास में u की वैल्यू दे रखी है माइनस के 25 सेंटीमीटर। रखते हैं 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 सेंटीमीटर, F1 की वैल्यू 10, F2 की वैल्यू माइनस के 50, 1/v प्लस 1/25, एलसीएम लिया 50, 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 4/50, 1/v 4/50 माइनस 1/25, एलसीएम हो जाएगा 50, एलसीएम हो जाएगा इसका क्या 50, तो यहाँ 4 और यहाँ 2, घट के रह जाएगा 2/50, काटेंगे तो 25, 1/25, अर्थात v बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। इस वीडियो में यहीं तक, शेष फिर और अगली वीडियो में।